दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि परसेंटेज वाइज किस स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ सर्वाधिक शिकायतें हुई हैं और उन शिकायतों को निपटाने में कौन सा स्टॉक ब्रोकर टॉप पर रहा है और कौन सा स्टॉक ब्रोकर बॉटम पर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, पहले चलिए उनको समझ लेते हैं। तो इस कॉलम में आपको स्टॉक ब्रोकर का नेम मिल जाएगा। उसके बाद में इस कॉलम में आपको वर्तमान समय में किस स्टॉक ब्रोकर के कितने एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा कि किसी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कितनी कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं। उसके बाद में इस कॉलम में आपको मिलेगा कि कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर पेंडिंग कंप्लेंट्स की डिटेल मिलेगी और यहाँ पर जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं उसका परसेंटेज वाइज क्या रहा है वो मिलेगा और जो कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई हैं उसका परसेंटेज क्या रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉलम्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि टॉप नंबर पे कौन सा स्टॉक ब्रोकर है एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से और इसके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नंबर 1 पर है ग्रो, ठीक है, और इसके जो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो हैं 1,23,51,761। इसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हुई हैं वो हुई हैं 780, जिनमें से कि 690 रिजॉल्व हो गई हैं, अभी 90 रिमेनिंग हैं। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से जो कंप्लेंट्स हुई हैं उसका जो परसेंटेज निकलता है वो निकलता है 0.006 और जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई थी उनमें से जितनी सॉल्व हो गई अगर उसका परसेंटेज देखा जाए तो ये होता है 88.46%, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बारी बारी से हर स्टॉक ब्रोकर में नहीं समझाऊंगा, ये मैंने पहले में थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाया है। अब सीधे हम डेटा देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद में कौन सा स्टॉक ब्रोकर आता है। तो दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड। इसके एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 74,33,773 और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स रिसीव्ड हुई हैं वो है 317, जिनमें से कि 252 रिजॉल्व हो गई हैं और अभी 65 पेंडिंग हैं। और अब यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ये आता है 0.004% जो कंप्लेंट्स का परसेंटेज है और इनमें से जो रिजॉल्व का परसेंटेज है वो है 79.5। दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से जो तीसरे नंबर पर ब्रोकर आता है उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। इसके एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 71,96,742। इस स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो है 391 और जो एक्सचेंज के थ्रू सॉल्व हो गई हैं वो है 297। 94 कंप्लेंट्स अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, रिमेनिंग हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0.005% आता है यहाँ पर और जो रिजॉल्व का परसेंटेज आता है वो है 75.96। चौथे स्थान पर है अपस्टॉक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और इस स्टॉक ब्रोकर के एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 24,74,081। इस स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो हैं 427, जिनमें से 318 का सोल्यूशन हो गया है, रिमेनिंग है 109। और परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 0.017% और कंप्लेंट रिजॉल्व का जो परसेंटेज है वो है 74.47%। दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके जो एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो है 19,58,688 और इस स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ में जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो है 250, जिनमें से 171 रिजॉल्व हो गई हैं, 79 पेंडिंग है। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.013%
और जो रिजॉल्व का परसेंटेज है वो है 68.4। दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से छठे नंबर पर आता है HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। इस स्टॉक ब्रोकर के एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स है 15,74,483। जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो है 154 में से 109 कंप्लेंट का सोल्यूशन हो गया है, 45 रिमेनिंग है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो कंप्लेंट है वो है 0.01% और यहाँ पर जो रिजॉल्व का परसेंटेज है वो है 70.78%। दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से 7वें नंबर पर है कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 14,43,751। कंप्लेंट रिसीव्ड हुई है 273, जिनमें से 203 का सोल्यूशन हो गया है, रिमेनिंग है 70। और यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो है ये 0.019% और रिजॉल्व का परसेंटेज है 74.36%। एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है SBI सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 10,47,604। कंप्लेंट रिसीव्ड 95, जिनमें से 74 का सोल्यूशन हो गया है, 21 रिमेनिंग है। और अगर परसेंटेज वाइज देखें आप तो यहाँ पर 0.009% बैठता है। साथ में यहाँ पर देखें रिजॉल्व परसेंटेज तो वो है 77.89%। दोस्तों एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से 9वें नंबर पर आता है मनीलिशियस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इस स्टॉक ब्रोकर के एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं 9,96,436। कंप्लेंट रिसीव्ड हुई 59, जिनमें से 54 सॉल्व हो गई, 5 यहाँ पर रिमेनिंग शो हो रही हैं। और परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 0.006% और यहाँ पर जो रिजॉल्व परसेंटेज है वो है 91.53%। एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से 10वीं पोजीशन पर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ब्रोकर के एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स है 9,83,934। कंप्लेंट रिसीव्ड 357 और जिनमें से 258 रिजॉल्व हो गई, 99 रिमेनिंग है। कंप्लेंट का जो परसेंटेज है वो है 0.036% और जो रिजॉल्व का परसेंटेज है वो है 72.27%। तो यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सर्वाधिक जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो हुई है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विरुद्ध। और सबसे कम कंप्लेंट जो रिसीव्ड हुई है परसेंटेज वाइज वो अगर देखा जाए तो वो है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड। उसी तरीके से अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर ऐसा रहा है जिसने कंप्लेंट को सर्वाधिक सॉल्व किया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 91.53% निकल करके आता है मनीलिशियस का। और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में जो सबसे फिसड्डी स्टॉक ब्रोकर रहा है या सबसे नीचे रहा है वो 68.4% के साथ में ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड रहा है। तो आप कमेंट में बताइए कि आप कौन सा स्टॉक ब्रोकर यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।